नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सिविल्स लैब पे। आज हम जानेंगे सलवा जुदूम केस के बारे में। यह सलवा जुदूम केस जो है यह सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2011 की जजमेंट है। नंदिनी सुंदर वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से भी फेमस है। दोस्तों, इस टॉपिक की हम शुरुआत करें उससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि हमने इस इनिशिएटिव की शुरुआत क्यों की। एक्चुअली इस इंफॉर्मेशन एज में यूट्यूब पे कंटेंट की बाढ़ सी आई हुई है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत हो जहां एनालिसिस जो हो टू द पॉइंट हो, आपके समय की कद्र हो, कम समय में ज़्यादा कंटेंट। ठीक है, जो आप समय दे रहे हो उसकी कद्र की जाए, और जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो शेयर की जा रही है वो इन डेप्थ होनी चाहिए, ये सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए हमने द सिविल्स लैब यूट्यूब चैनल से अपनी इनिशिएटिव शुरू की है कि ये सलवा जुदूम जो था उसका बैकग्राउंड क्या था। तो नक्सलिज्म जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश के वन ऑफ द चैलेंजिंग इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं। और फर्स्ट टिकेट जो 2001 से 2010 के बीच भारत के 200 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट, आपके मतलब बहुत सारे स्टेट में आप इस मैप में देख सकते हो कि 200 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है माओइस्ट इंसर्जेंसी के चंगुल में थे। ठीक है, तो नक्सलिज्म ने लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इन सब को तबाह कर दिया था। अगर एक डेटा जो गवर्नमेंट का ही डेटा है उसकी माने तो अगर हम यह पीरियड ले 2005 टू 2011, तो इसमें 1019 गांव वाले, 726 आर्म्ड फोर्सेज और 422 जो माओइस्ट थे उनकी डेथ हुई थी इस नक्सलिज्म के कारण। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, अभी भी है खैर, लेकिन पहले इसका जो एक्सटेंट था और इसका जो स्वरूप था वो और भयावह था। तो इसी चैलेंज को डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने एक विजिलेंट मूवमेंट की शुरुआत की जिसको कहते हैं सलवा जुडूम। और गोंडी बोली जो होता है, तो 2005 में छत्तीसगढ़ ने इसे लॉन्च किया था, सलवा जुडूम एंटी नक्सल विजिलेंट मूवमेंट को। इसमें लोकल विलेजर्स मोबिलाइज किए गए आर्म्ड ग्रुप्स में एज ए एसपीओ, दैट इज स्पेशल पुलिस ऑफिसर। इन्हें कोया कमांडोज भी बोला जाता था। अब इस ग्रुप में जो लार्जली जो एसपीओ अपॉइंट किए गए वो ट्राइबल यूथ थे जिनकी एज मतलब कम से कम 18 साल भी थी। इनको ऑनोरेरियम प्रे किया जाता था, इनको विपन्स दिए जाते थे, इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, और इनका जो काम होता था वो ये होता था कि ये जो पुलिस हैं उनको एड करते थे, उनको असिस्ट करते थे, उनकी सहायता करते थे। अब इस पिक्टोरियल ग्राफ में आप देख सकते हो कि ये लॉन्च ऑफ सलवा जुडूम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। उसमें ट्राइबल यूथ की रिक्रूटमेंट की गई थी, उन्हें ट्रेनिंग और आर्मिंग प्रोवाइड की गई थी। और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में वो एसपीओज जो थे, जो ट्राइबल यूथ एसपीओज मतलब कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर में रिक्रूट किए जाते थे, उनका काम ये था कि वो जो लोकल पुलिस थी उनको हेल्प करती थी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में। अब इसमें एक कानूनी पेज था जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, जो एसपीओज की रिक्रूटमेंट होती थी वो होती थी छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट 2007 के हिसाब से। ठीक है, तो जो जो ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो ट्राइबल यूथ की रिक्रूटमेंट होती थी वो होती थी छत्तीसगढ़ पुलिस पुलिस एक्ट 2007 के हिसाब से। और हमारे देश की जो पुलिसिंग सिस्टम चलती है वो इंडियन पुलिस एक्ट 1861, आप लोगों में बहुत सारे लोगों को पता होगा शायद, इस हिसाब से चलती है। अब इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के हिसाब से अगर स्पेशल पुलिस ऑफिसर आपको अपॉइंट करना है तो उसके लिए एक मजिस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट 2007 के हिसाब से जो एसपीओ ये ट्राइबल यूथ रिक्रूट किए जाते थे
उनके लिए कोई मजिस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो एसपी होते थे उनको ये पावर दी गई थी। तो इसके बाद 2007 में इस प्रैक्टिस के खिलाफ एक पिटीशन फाइल होती है सोशलॉजिस्ट नंदिनी सुंदर, हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा और आईएएस ऑफिसर ईएएस शर्मा के द्वारा। और इस केस का नाम, यह केस जो फेमस होता है वो होता है नंदिनी सुंदर वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है। तो इसमें जो बेंच बनती है उस बेंच के जो हेड होते हैं वो यही थे जो अभी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जी। अब उसमें जो पिटिशनर थे उन्होंने आरोप लगाया कि यह जो इनिशिएटिव है यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह संविधान के जो मौलिक अधिकार जो नागरिक को प्राप्त हैं उसका भी वायलेशन है, खासकर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का। उसके अलावा इसमें सिविलियंस का मिसयूज होता है, जो कॉम्बिटेंट हैं और जो नॉन कॉम्बिटेंट है। कॉम्बिटेंट वो होते हैं जो मतलब कि फ्रंट लाइन आर्म फोर्सेज होते हैं जो एक्सटर्नल फोर्सेज से लड़ाई करते हैं, और नॉन कॉम्बिटेंट सिविलियंस कह सकते हो आप। तो उसमें जो एक लाइन उन दोनों के बीच की लाइन जो है वो ब्लर्ड हो गई है। इसके कारण यह भी आरोप लगाया गया कि वाइड स्प्रेड वायलेंस हो रहा है। अब हम ये जानते हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन क्या था सलवा जुडूम के सपोर्ट में। तो सबसे पहले उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि ये एक लाइवलीहुड प्रोविजन है, जो ऑनरेरियम है या जिसको मानदेय कह सकते हैं, उनके तहत एक लाइवलीहुड इंश्योर करती है गवर्नमेंट। दूसरा उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि जो ये रिक्रूटमेंट है वॉलंटरी है, ऐसा नहीं है कि कोई जोर जबरदस्ती है। जो 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 यूथ वॉलंटरी ये अपना विलिंगनेस देते हैं उन्हीं को इसमें एसपीओ की तरह अपॉइंट किया जाता है। उसके अलावा तीसरा आर्गुमेंट ये था कि ये विक्टिम प्रेफरेंस देता है, जो नक्सल मूवमेंट के विक्टिम्स हैं, जो जिनमें तीव्र इच्छा है कि जो ये नक्सलिज्म ख़त्म होना चाहिए क्योंकि वो उसके विक्टिम रहे हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे ही उन्हें नहीं भेज दिया जाता है, उन्हें स्किल्स दिया जाता है, उन्हें नॉलेज देता है, उन्हें एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इफेक्टिवनेस जो होती है उनमें वो इंश्योर किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने और कुछ चीज और दलीलें अपनी पेश की। उन्होंने ये कहा कि जो यूथ रिक्रूट किए जाते हैं वो एटलीस्ट गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि 18 साल से ज़्यादा है, उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है। ठीक है। तो उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन गवर्नमेंट इंश्योर करती है। उसके अलावा गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि प्रेफरेंस उनको मिले सॉरी प्रेफरेंस उनको मिले जो एटलीस्ट 5th ग्रेड तक पढ़े हुए हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रेफरेंस की बात की गई है कि एटलीस्ट 5th स्टैंडर्ड तक वो पढ़े हो। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट पेश की। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हियरिंग चालू हुई, और इस केस का जो एनालिसिस है वो बेसिकली आर्टिकल 14 के वायलेशन और आर्टिकल 21 के वायलेशन इर्द गिर्द चलता रहा। आर्टिकल 14 के वायलेशन सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो असेसमेंट है वो इस बिहाफ पे किया कि क्या ये अनइक्वल सिस्टम है, क्या इसमें जो प्रैक्टिसेज है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। और आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कहता है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर असेसमेंट की कि क्या इससे लाइवलीहुड थ्रेट हो सकती है, क्या इससे लाइफ इंडेंजर्ड हो सकती है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि जो यह सलवा जुडूम इनिशिएटिव है यह एक तरह का वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एसपीओज फॉर काउंटर इंसर्जेंसी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया जो वायलेशन है, जो जिस मौलिक अधिकार का वायलेशन है, जो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, और जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो यह यूथ है जो रिक्रूटमेंट किए जाते हैं एज ए एसपीओ, ये पुअरली ट्रेंड है और अंडर पेड है। ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था लाइवलीहुड का, उसको रिजेक्ट कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जो वल्नरेबल यूथ है उसको एक्सपोज कर रहे हो डेंजर के तरफ, यह एक तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने ये कहा कि एक तरफ तो हमारी रेगुलर पुलिस फोर्सेज हैं जो कि एजुकेटेड हैं, जो कि वेल ट्रेंड है, जिनकी सैलरीज अच्छी है, और एक तरफ जो ये एसपीओज हैं जो कि पुअरली ट्रेंड भी है और इनकी जो पढ़ाई है बहुत मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि ये तो मतलब कक्षा 5वीं तक भी नहीं पढ़े हुए हैं, तो ये अनएजुकेटेड भी है, ये पुअरली ट्रेंड भी है और अंडर पेड भी है। इसलिए इस प्रैक्टिस या इस इनिशिएटिव को डिस्क्रिमिनेटरी पाया गया अनुच्छेद 14 के तहत। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि यह जो इनिशिएटिव है ये लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क देता है, क्योंकि इसमें एडिक्वेट ट्रेनिंग आप नहीं दे रहे हो, इसमें प्रोटेक्शन आप नहीं दे रहे हो। यह जो इनिशिएटिव है, जो रिक्रूट किए हुए वो कब तक इसमें मतलब कि इस पोजीशन पे बने रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए यह राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 जो हमारा है अनुच्छेद 21, जो कहता है कि द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसका भी वायलेशन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि जो ये ट्राइबल यूथ होते हैं, यह इनिशिएटिव उनका डिसरिस्पेक्ट है और यह ह्यूमन डिग्निटी को भी जस्टिफाई नहीं करता है। इसके बाद हम यह देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या बातें कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह कहा कि ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। फोर्सेज जो हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग फोर्सेज हैं, उन्हीं को एडिक्वेट ट्रेनिंग के साथ ऑपरेशंस में भेजा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट यह बोल दिया गया कि यह सलवा जुडूम को आप डिसबैंड करें, इसे स्टॉप करें। तो देख सकते हैं आप ये एक इमेज जिसमें एक जुलूस निकल रही है, जिसमें लोग सलवा जुदूम शहीद दिवस अमर रहे का पोस्टर लगाए हुए हैं। तो यह चित्र, यह इमेज दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यह जो सलवा जुदूम इनिशिएटिव है आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह इनिशिएटिव, यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को कृपया करके यह गुजारिश है कि सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हमें यह प्रेरणा मिले कि इसी तरह के करंट अफेयर के वीडियो और आपके लिए हम आगे भी लाते रहें। थैंक यू।